भी हमें सभी भक्तों को प्राप्त होता है। और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से अगर भोलेनाथ की कृपा होती है तो लंगड़ा चलने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है, और जो कई वर्षों से अस्वस्थ है वो भी स्वस्थ हो जाता है। ये केवल और केवल मेरे महादेव की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो ऐसे सुंदर बाबा के धाम पर निरंतर बाबा की भक्ति तो चलती है, साथ में सेवा का कार्य भी प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भोजन भंडारा नियमित रूप से चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसपे लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वराशि देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन, साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा, और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसपे प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लाखों भक्त भोजन भंडारे का आनंद ग्रहण करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, जिसपे विगत कई वर्षों से प्राथमिक उपचार केंद्र पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निःशुल्क रूप से चलता आ रहा है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। और हम सभी ने देखा है कि किस प्रकार से सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव ने करवाया, और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भरोसे थार चाले हो सतगुरु जी मारी नाव, भरोसे थार चाले हो सतगुरु जी मारी नाव, सतगुरु जी मारी नाव, दयालु मारी नाव, भरोसे थार चाले हो सतगुरु जी मारी नाव, भरोसे थार चाले हो सतगुरु जी मारी नाव। नहीं है मारो कुटुंब कबीलो, नहीं है मारो परिवार, नहीं है मारो कुटुंब कबीलो, नहीं है मारो परिवार। आप बिना दूजो नहीं दिखे जग को तारन हार, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु जी मारी नाव, भरोसे थार चाले हो सतगुरु जी मारी नाव। सतगुरु रूपी नाव बना लो किस विद्युत रूपा, सतगुरु रूपी नाव बना लो किस विद्युत रूपा, सतगुरु रूपी नाव बना लो किस विद्युत रूपा, सतगुरु रूपी नाव बना लो किस विद्युत रूपा। सीहोर में गुरु मिलिया पूरा, हो सीहोर में गुरु मिलिया फिर जिन बेड़ा कर दिया पार, भरोसे थार चाले हो सतगुरु जी मारी नाव, भरोसे थार चाले हो सतगुरु जी मारी नाव, दयालो मारी नाव, दयालो मारी नाव, गुरु जी मारी नाव। बोले गुरुदेव भगवान की जय।
जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम सभी जजमान परिवार द्वारा स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री शिव वेंकटेशानंद भारती स्वामी महाराज जी गोरी चंद्रशेखर से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में श्री महंत साबरिया बाबा जी यवतमाल महाराष्ट्र से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी के लिए। और कथा के हम सभी आज तीसरे दिवस पर प्रवेश करेंगे और बाबा भोलेनाथ की यह सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी अपने जीवन में उतारते हुए बाबा की भक्ति करते हुए कथा अमृत का लाभ लेते हुए बाबा की सुंदर कथा श्रवण करते हुए हम सभी आज कथा के तीसरे दिवस पर प्रवेश करेंगे। उससे पहले आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने धार्मिक क्षेत्र हो या फिर सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करा है, जिसमें हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव ने सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य कराया है, जिसमें हम सभी ने देखा है कि चाहे वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो या फिर ब्लड संबंधित व्यवस्थाएं हो, ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रूप से उस हॉस्पिटल के अंतर्गत रखी गई है। साथ में 2 एम्बुलेंस भी भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। और आप सभी को ज्ञात है जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे और ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर सके और अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। लगभग 100 रूम तो बनकर तैयार हो चुके हैं और हम सभी ने देखा है साथ में पूज्य गुरुदेव ने एक भव्य विशाल टीन शेड भी बनवाया है ताकि के भक्त कथा के समय कथा भी श्रवण कर सके और वे धूप से गर्मी से बच सके, उन्हें राहत मिल सके, बारिश से वो बच सके। इसलिए एक भव्य विशाल टीन शेड भी पूज्य गुरुदेव ने बड़ी ही जल्दी और बड़ा ही सुंदर बनवाया है। साथ में आप सभी को ज्ञात है इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ एक कार्य और है पूज्य गुरुदेव के मन में। प्रतिदिन निःशुल्क रूप से कन्या विवाह इस धर्मशाला के अंतर्गत करे जाएंगे। आपको कोई विशेष दिन या विशेष तारीख के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपके मुहूर्त के हिसाब से आपकी शादी की तारीख फिक्स होती है, आप अपना नाम एड्रेस वहां पर लिखवा जा सकते हैं, जिसके बाद सारी व्यवस्थाएं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहेगी। वर पक्ष वालों की, वधु पक्ष वालों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था, उनके कन्यादान की, दहेज की व्यवस्था सब पूज्य गुरुदेव द्वारा वहां पर करी जाएंगी। साथ में आप सभी को ज्ञात है प्रकृति की रक्षा के लिए पूज्य गुरुदेव ने जो एक जन अभियान चलाया है, उस अभियान से हम सभी को जुड़ना है। हम सभी को कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसमें एक गौशाला तो नियमित रूप से चल रही है, जिसमें 2 और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य भी चालू कर दिया गया है ताकि गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और सुंदर और पर्याप्त व्यवस्था हो सके। इसलिए 2 और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। साथ में बैसाख का सुंदर महीना प्रारंभ होने जा रहा है और इस बैसाख के महीने में दान पुण्य धर्म करने का एक बड़ा ही महत्व होता है। किसी को पानी पिलाने का एक बड़ा ही महत्व माना गया है हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में। तो पूज्य गुरुदेव ने यह कार्य चालू करा है, जिसमें बैसाख के महीने में, अधिक मास के महीने में
सभी भक्तों के लिए 2 लाख बोतलें पानी की रखी जाएंगी। इन पानी की व्यवस्थाओं में आप भी जुड़ सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। निःशुल्क जल वितरण में आप भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं ताकि के सभी भक्तजनों को पानी बड़े ही आराम से प्राप्त हो सके, पानी उन्हें शुद्ध जल मिल सके। इसलिए 2 लाख पानी की बोतल प्रतिदिन श्री विठले सेवा समिति द्वारा पूज्य गुरुदेव द्वारा रखी जाएंगी। तो आप अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकते हैं, अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प चलते हैं। साथ में हम सभी ने देखा है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और ये रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही रुद्राक्ष की महिमा को जान सके, स्वतः ही रुद्राक्ष के महत्व को समझ सके। इसलिए प्रतिदिन निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक समय का विशेष ध्यान रखें। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ये रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा किसी के हाथ से भेजे जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई आपसे बोले कि ये कुबेर भंडारी का या कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है तो आप उनकी बातों में ना आए, क्योंकि कुबेर भंडारी का रुद्राक्ष केवल कुबेर भंडारी की धरा पर, कंकर संकर की पावन धरा पर ही वितरण किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और इसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। हम भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं और अपने सनातन धर्म को और मजबूती हम प्रदान कर सकते हैं। तो हम सभी इन पावन पुनीत कार्यों में जुड़ें, इन सेवा के संकल्पों में जुड़ें और अपना महत्वपूर्ण योगदान हम सभी समर्पित कर सकते हैं। तो जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र, बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु, जल सेवा हेतु अपनी सेवाएं प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री नरेश जी जयसवाल जगदलपुर से 500 रुपए की स्वग्रह से आपने समझ की। आनंदी बेन जी पदियार की तरफ से, बड़ौदा गुजरात से 1001 रुपए की स्वग्रह से आपने समझ की। रीना सिंह जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से 500 रुपए। नीरा जी शर्मा की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। श्री उमेश चंद जी, श्रीमती साधना जी सक्सेना आगरा उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की स्वग्रह से देकर आजीवन मुझे एक संस्था ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके 14 स्वग्रह से आपने समझ की। राजेंद्र बाबू राव जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से 500 रुपए की स्वग्रह से आपने समझ की। रामनारायण जी गुप्ता की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। मुरली बाबूलाल जी काले की तरफ से भीड़ महाराष्ट्र से 500 रुपए। निर्मला देवी जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए। दिनेश जी पटेल की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए की स्वग्रह से आपने समझ की। अनीता देवी जी की तरफ से गोपालगंज से 500 रुपए। सोनिया जी कोचर की तरफ से पानीपत हरियाणा से 500 रुपए। भापेश जी पटेल की तरफ से बेंगलोर कर्नाटका से 1100 रुपए की स्वग्रह से आपने समझ की। उषा किरम जी माथुर की तरफ से अजमेर राजस्थान से 500 रुपए। संगीता जी केसरवानी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 2101 रुपए की स्वग्रह से आपने समझ की। स्वर्गीय रमन शंकर जी रई की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। नीलम मौलिक जी शुक्ल की तरफ से जामनगर गुजरात से 1100 रुपए। सारिका कुमारी की तरफ से छपरा बिहार से 2100 रुपए की स्वग्रह से आपने समर्पित की। आशाबेन जी पंड्या की तरफ से गांधीनगर गुजरात से 500 रुपए की स्वग्रह से आपने समझ की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर स्वग्रह से आपने समझ की। जो भक्त अपनी स्वग्रह मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वग्रह जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते।
की महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, खेड़ापति सरकार की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, सिद्धेश्वर महादेव की जय, उमा माता की जय, केदारनाथ भगवान की जय, संत सतगुरुदेव माता की जय, संता संतानि हंतारो यत्पदानो दैनवास्यनं तनिजाचार्यनं प्रणमामि यदनुगतो जन्तु वा सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदयेशलीलाश्रीशरणं लक्ष्मीशास्त्रं सर्वं कलावतीं चतुर्भीष्व सर्वजायते स्वपञ्चतः हृदय बोल विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर काशी विश्वनाथ। गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र श्री महापुराण की कथा पवित्र शिव महापुराण की कथा यवतमाल आरणी की इस पवित्र पावन भूमि पर भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता श्री भैराम भजनदेव शिव महापुराण सेवा समिति आरणी महाराष्ट्र के इस पवित्र पावन दिव्य आयोजन में आप और हम सभी भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए विराजमान हैं। भैरमदेव शिव महापुराण सेवा समिति आरणी महाराष्ट्र, जिसके अथक प्रयास से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, धन्य बना रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान श्री महंत सांवरिया बाबा यवतमाल से एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा मंडप में ही विराजमान श्री शिव वेंकटेशानंद भारती स्वामी महाराज जी बोरी चंद्रशेखर से एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। इस पवित्र पावन कथा की दिव्यता और भव्यता को, कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पधारे। भगवान शिव की ये परम पवित्र कथा जो आप और हम श्रवण करने के लिए विराजमान है, भगवान शिव गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी जिनकी पवित्र पावन कथा आप और हम
श्रवण करने के लिए यहाँ विराजे हैं भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की आरणी के इस पवित्र पावन शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शंभु शरण पड़ी शंभु 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 शंभु। भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। ये पवित्र कथा जिसको आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, विराजमान हुआ है, श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान शिव की पवित्र पावन आनंदमय कथा जिसको आप और हम श्रवण करने के लिए आए हैं। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, जिनकी कथा शंभु 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 पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी
जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे पवित्र पावन भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आरणी यवतमाल की इस पवित्र पावन भूमि पर आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े सौभाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त। भगवान शिव की सिद्धेश्वर महादेव की ये पवित्र पावन भूमि है आरणी। माँ रेणुका माता का पवित्र आंगन है ये आरणी, जहाँ आप और हम सभी ओगरदानी शिव की पवित्र पावन कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक वीणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव महापुराण की कथा करके एक होता है प्रयास, दूसरा होता है परिणाम। जिसने अपनी जिंदगी में मानव शरीर धारण करने के बाद में, मानव की देह धारण करने के बाद में मनुष्य शरीर को धारण करने के बाद में, मानव की देह धारण करने के बाद में जिसने अपने जीवन को चाहे कर्म के प्रति, श्रेष्ठ कर्म के प्रति प्रयासरत रहे हैं, वो कर्म उसका देव भगवान शिव एक देवों के देवे महादेव के रूप में विराजमान है। और उनका जो कार्य है संपूर्ण जगत में किसी को कोई दुख ना हो, संपूर्ण जगत में किसी को कोई कष्ट ना हो, उस दुख से, उस कष्ट से निवारण करना, उस दुख से, उस कष्ट से उसको दूर करना, ये शिव कृपा। जब हम और आप भगवान शंकर के मंदिर में एक विश्वास लेकर, एक भरोसा लेकर, एक दृढ़ता लेकर जाते हैं, एक विश्वास लेकर जब आप और हम भगवान शिव के मंदिर में पहुंचते हैं, हमने पुष्प चढ़ाया ना चढ़ाया, हमने बेलपत्र चढ़ाया ना चढ़ाया,
हमने धतूरा चढ़ाया ना चढ़ाया, हमने चावल का दाना चढ़ाया ना चढ़ाया, पर यदि एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हम शिव के करीब में लेकर जाते हैं, भगवान शंकर के पास लेकर जाते हैं, तो निश्चित है वो विश्वास का बल, वो भरोसे का बल, वो दृढ़ता हमारे जीवन में सुख प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि भगवान उघड़दानी को, भगवान शिव को तुम्हारे वैभव से या तुम्हारे धन से या तुम्हारी दौलत से या तुम्हारी संपदा से, तुम्हारी पूंजी से शिव को कोई मतलब नहीं। भगवान शंकर को यदि तुमसे कोई भी चीज की चाह नहीं, कोई वस्तु की चाह नहीं, शिव को यदि चाहिए तो आपसे केवल आपका विश्वास और भरोसा चाहिए, दृढ़ता चाहिए, विश्वास चाहिए। और जब भरोसा, विश्वास दृढ़ होता चले जाता है, भरोसा दृढ़ होता चले जाता है, तो शिव मिलता जाता है। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भगवान शंकर का स्वरूप क्या है? शिव जी का स्वरूप क्या है? भगवान शंकर का स्वरूप क्या है? महाराज, आपके घर में एक पात्र में जल भरकर, उस पात्र के जल में यदि आप अपना स्वरूप देखोगे, अपना प्रतिबिंब देखोगे, तो भी वही स्वरूप नजर आए, वही स्वरूप दिखे। एक बिंदु के रूप में, केवल एक छोटे से बिंदु के रूप में, कंकर के रूप में, कण-कण के रूप में शिव विराजमान है, भगवान शंकर विराजमान, शिव विराजमान। चाहे फिर वो बिंदु किसी भी रूप में हो, कहीं पर भी हो, कैसा हो। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को भजना है या शिव जी को भजना है या शंकर भगवान को भजना है। निकाल दो साउंड पूरा। आशीष धराओ। तीन, जिस गांव में रहते हैं उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। तीन, पहला, पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली नारी। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री जिस गांव में रहती है उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। दूसरा,
गांव में अगर कोई भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला गांव में रहता है, उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। और तीसरा, कोई सत्पुरुष जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए, दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाए, दूसरे के दुख सुख में शामिल खड़ा मिलता है, ऐसा सत्पुरुष जिस गांव में रहता है उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। ये तीन हमारे गांव की रक्षा करने, गांव की रक्षा करते। जिस गांव में से गाय माता को एक रोटी भी नहीं मिले, गाय, जिस गांव की गाय भूखी रहे, दरवाजे दरवाजे पर फिरने वाली गाय अगर एक रोटी भी प्राप्त नहीं करती, उस गांव की दशा बिगड़ने में देरी नहीं लगती। जिस गांव के दरवाजे पर गाय भूखी ना रहे, जिस गांव के दरवाजे पर किसी भी द्वार पे से एक रोटी भी अगर गौ माता को मिल रही है, वो गांव बर्बाद नहीं हो सकता। उस गांव में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, वो गांव बचा रहता है। कोरोना जैसी महामारी आई, कोरोना जैसी बीमारी आई, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े खेड़े, ना जाने कितने कितने लोग मर गए। पर कोई कोई गांव आपने भी देखा होगा, कुछ गांव तो आपके पास में भी होंगे, कुछ गांव आपसे लगे हुए होंगे, कुछ गांव जिस गांव में तुम रहते हो उसके पास में होंगे, कुछ गांव ऐसे हैं जिस गांव में कोरोना महामारी भी टच कर कर चली गई पर किसी की जान हानि नहीं हुई। अर्थात वहां कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी रहती है, वहां कोई सत्पुरुष रहता है, वहां कोई भजन करने वाला सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन वहां निवास करता है। जिसके चरण पड़ते हैं वो रज उड़ती है, और उड़ी हुई रज ना जाने कितनों का कल्याण कर देती है। वो साधारण सी भूमि हो ही नहीं सकती। बस को पकड़ना है तो बस स्टैंड जाना पड़ेगा, ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन, बोलो बोलो, जाना पड़ेगा, फ्लाइट पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, जहाज पकड़ना है तो समुद्र के तट पर जाना पड़ेगा, और भोले बाबा को अगर पकड़ना है तो कुबेरेश्वर धाम आना पड़ेगा। बारह ज्योतिर्लिंग का, ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान ये वो कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, ये वो कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है, कुबेर भंडारी की वो धरा है जहाँ पर आने के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग में आप भगवान शिव को जो जल चढ़ाते हो, भगवान शिव का जो दर्शन करते हो, उसका पुण्य फल ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर नमन कर कर आपको प्राप्त हो जाता है। आपको अब यहां रहकर करना क्या क्या है? शादी का सीजन चल रहा है, तुम सबके घर पे कम से कम 5-5, 6-6 पत्रिका पड़ी होगी शादी की। किसी किसी के यहाँ तो 8-8, 10-10 पत्रिका पड़ी होगी शादी की। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही तारीख में 6-6, 7-7 पत्रिका पड़ी रहती है शादी।